वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए अजोन कंपनी का 8 क्रैंक का हिंजेस लेके आऊं, जिसको हम सॉफ्ट क्लोज बोलते हैं और देसी भाषा में 8 हम हाफ टक्कर का भी बोल देते हैं। दोस्तों इसका लगाने का बिल्कुल सही तरीका, आसान तरीका। काफ़ी कारपेंटर भाई परेशान हो जाते हैं, वो अक्सर या कमेंट करके पूछते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। तो मैं अब इसके ऊपर वीडियो ही बना देता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दोस्तों इसकी जिग आती है, जिग के द्वारा भी लगाया जा सकता है, यानी कि प्रॉपर जैसे कंपनियों के हम बड़े बड़े फर्नीचर देखते हैं, ब्रांड के देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये कब्जे की फिटिंग का ही सारा रोल होता है। अगर हम फिटिंग 1-2 mm आगे पीछे कर देते हैं, यानी कि एक तो हम कंपनी को भी बदनाम करते हैं और जिस पार्टी को इंस्टॉल करके हम फर्नीचर देते हैं वो भी सारी जिंदगी परेशान रहता है। तो दोस्तों इसकी क्या है, एक जिग आती है, जिग की मदद से हम बिल्कुल 0-0 करके लगाएंगे। और दोस्तों ये हिंजेस किस जगह काम आते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, यहाँ पर डोर बार बार खोलते हैं या बंद हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, उन जगह यहाँ बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उस जगह ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। यानी कि इनका आवाज का पता नहीं लगता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं साउंडलेस कब्जा, यानी कि अगर डोर हम क्लोज करते हैं इसका पता ही नहीं लगता है। और दोस्तों जो सर वीडियो को मैंने लाइक का टारगेट रखा, वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी वीडियो शुरू करते हैं। तो अजोन कंपनी की जो सी हिंजेस की पैकिंग आती है वो इस तरीके से आती है। यहाँ पर इन्होंने अजोन कंपनी का ब्रांडिंग कर रखी है। तो इसमें से हमें 2 हिंजेस मिलते हैं, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस से 2 मिलते हैं। सॉफ्ट क्लोज की बात करूं, आप देखिए इसकी क्लोजिंग कितनी जबरदस्त है सॉफ्ट, ये देखिए। और दोस्तों इसके ऊपर इन्होंने ब्रांडिंग भी कर रखी है अजोन कंपनी की, ये देखिए इन्होंने ब्रांडिंग भी कर रखी है। तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इसका तरीका क्या है इंस्टॉल करने का। दोस्तों मैं आपको कब्जे इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा कारपेंटर भाइयों को ये समस्या रहती है कि हमारा बीच में से बोर्ड खाली आ गया तो हमारा हिंजेस के पेच वगैरह नहीं लगते, तो हमें दिक्कत आती है। दोस्तों आमतौर पर जो भी हम 8-4 का या 6-3 का बोर्ड वगैरह लेते हैं तो उनमें क्या होता है, सरकारी पट्टी होती है, सरकारी जिसको धार बोलते हैं। 2.5 इंची की पट्टी इधर होती है तो 2.5 इंची की हमारी इधर होती है। तो दोनों तो हिंजेस के लिए आपने वही वाली पट्टी इस्तेमाल करनी है। उसके अंदर क्या होता है, जो सी हमारी पेज की पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो यानी कि सालों साल चलता, कभी दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना, तो कभी भी हम धार वगैरह को हम क्या करते हैं, सीधी नहीं करते या गुनिये में नहीं करते। तो हमारी धार प्रॉपर सीधी रहनी चाहिए और राइट एंगल में रहनी चाहिए। राइट एंगल में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम शायद जब यहां से लेते हैं या 6 सूत या 1.25 इंची के करीब लेते हैं, तो हम यहां से अगर आधी सूत या बड़ी होगी तो हमारा 6.5 सूत के यानी कि आधा सूत साइज बढ़ जाएगा, जिसका रिजल्ट यानी कि कभी भी सही नहीं आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो इससे ये धार बिल्कुल राइट एंगल में रहनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो जब हम हिंजेस को डोर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो हम निशान प्रॉपर ऐसे ही लगाते हैं। तो उसमें क्या है, जब हम चुंबी मारते हैं तो इससे क्या होता है, या 1-2 mm आगे पीछे हो जाती है, जो सी हमें नज़र नहीं आती। तो जब हम हेल्पर के हाथ में भी दे देते हैं तो इस तरीके के बिट होते हैं, जो सा हमारे पास 35 mm के करीब है, तो इससे हम होल करते हैं। इससे क्या होता है, जब हेल्पर को देते हैं या तो हम ध्यान रखते हैं कि नीचे तो नहीं चलेगा, बार बार इस तरीके की हमें दिक्कत आती रहती है। दोस्तों हमें बार बार देखना पड़ता है कि यानी कि ये हमारा बराबर हुआ है कि नहीं। कई बार क्या होता है, हमारा होल नीचे तक चले जाता है, यानी कि अगर हम जैसे ये हो गया, जैसे देखो कई बार ना गलती ऐसे भी होता है। इसके लिए जिग बनी हुई है, तो मैं आपको जिग के साथ निशान लगा के दिखाता हूं। दोस्तों अब हम बताएंगे जिग की मदद से किस तरीके से हम हिंजेस लगाएंगे। दोस्तों जिग की मदद से जो सा हिंजेस लगेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगा। और दोस्तों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों यारों दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो ये आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। दोस्तों जो हम कब्जे को इंस्टॉल करेंगे तो ये क्रैंक कंपनी की ये जिग आती है, तो इसके क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके 0-0 हमारा होगा फिट। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने जैसे 6, 5, 4, 3 दे रखे हैं, तो ये mm के निशान है। जैसे कि हम 22 mm पर करेंगे तो मैंने ये 4 पर कर लिया है। अगर आपको आगे पीछे करना है तो आपने स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने 4 पर कर लिया, तो 4 पर यानी कि 22 mm पर सेट हो गया, तो इस तरीके से सेटिंग हो जाएगी। ये देखो ये साथ में लग जाएगी, तो हम इसमें क्लैंप लगा देंगे। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे मेरे पास तो जिग है, अगर आपके पास जिग नहीं तो आपने निशान कैसे लगाना है, तो हमने इंची टेप को इस तरीके से नहीं पकड़ना है, तो हमने यहाँ से पकड़ना है। अगर मैं सूत में बोलूँ तो 7 सूत पर लगाना है, अगर मैं mm में बोलूँ तो 22 mm में लगाना है। तो इस तरीके से लगाएंगे। जैसे मैंने 3 इंची छोड़ना है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल मार्किंग इन्होंने दे रखी है, इंची में दे रखे हैं, तो इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर करने के बाद तो इसके साथ 35 mm का बिट है, तो बिट के साथ क्या होगा, ये हमें कप मिला हुआ है, तो हमने ऐसे डाल देना।
तो इस चीज़ को हम यहाँ नीचे बांध देंगे, एलकी के साथ इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, प्रॉपर जितना हमें सुराख चाहिए तो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जाके ये ब्लॉक हो गया, तो ये कप हमारा इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारा ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा, जो सा होल होगा बिल्कुल राइट एंगल में होगा। जैसे मैंने आपको बोला था 1-2 mm आगे पीछे नहीं जाएगा। अगर 22 mm है तो ये 22 mm पर ही होल होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके साथ। तो हम जिग को इंस्टॉल करेंगे। जिग के लिए हम क्या करेंगे, क्लैंप लगा देंगे जिससे जिग हिलेगी नहीं, और लगाने से पहले आपने इसको साथ में मिला के रखना है। लॉक हो गया तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा जो सा होल होगा बिल्कुल राइट एंगल में जाएगा, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये हिंजेस लगाएंगे बिल्कुल प्रॉपर 0-0 लगेगा। ये लग गया। अब हम क्या करना है, फिर इसको ऐसे खोल लेंगे। ये देखो दोस्तों प्रॉपर हुआ है कि यानी कि बार बार ना मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी गया क्या प्रॉपर। ये देखो, ये देखिए बार बार मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ा कितना गहरा गया नहीं गया। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से कर लेंगे। दोस्तों जो सा हमें बार बार राइट एंगल करना पड़ता है, क्योंकि इस जिग के अंदर होल के भी निशान दे रखे हैं। मेरे पास बिट नहीं थे इसलिए मैंने करके नहीं दिखाए। हमें फिर क्या इसकी जिग की मदद से राइट एंगल भी नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों इसको लगाने से पहले जैसे आप टेप 1 या 2 mm की लगाते हो, तो पहले हमने टेप लगा लेनी है, फिर जो हमने जिग लगाना है। दोस्तों कई मेरे कारपेंटर भाई जो हिंजेस को कसते हैं, जो या टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं या वो यहाँ से राइट एंगल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से राइट एंगल के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। तो इसलिए मना करता हूँ क्योंकि हमारे डोर वगैरह में कुंज वगैरह पड़ी होती है, तो उससे यानी कि रिजल्ट इसका सही नहीं आता। या तो आप राइट एंगल इस तरीके से कर सकते हैं, इसके साथ करके आप ऐसे कर सकते हैं। अगर सबसे और बेस्ट तरीका जिस तरीके से मैं लगाता हूँ तो उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। तो हमने क्या करना है, सीधी धार की पट्टी लेके तो हिंजेस को ऐसे मिला लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से मिलाओगे आपका बिल्कुल रिजल्ट सही आएगा। यानी कि इसमें क्या कभी बैक नहीं मारेगा, जो सा गैप भी होगा हमारा एक जैसा। ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरीके से रख के हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे पेंसिल के साथ कि यहाँ जहाँ हमें होल डालने हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग जब कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल वगैरह कोई भी फिटिंग वगैरह करते हैं, हम क्या करते हैं कस्टमर को ही बोल देते हैं आप जो सी मर्जी फिटिंग ले आओ। तो दोस्तों आप हमेशा ना कस्टमर को ही बताया करो कि कंपनी की फिटिंग इस्तेमाल करें। दोस्तों कंपनी की फिटिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें सर्विस के लिए नहीं जाना पड़ता बार बार, और दोस्तों इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। यानी कि 4-5 साल बड़े आराम से चल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम होता है और कारीगर का भी नाम होता है। तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर होल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये प्लाई है, क्योंकि स्टील के स्क्रू है, आमतौर पर इसमें क्या होता है स्क्रू टूट जाते हैं। तो होल कर लेना है ऐसे। तो जोन से हम स्क्रू वगैरह भी लगाएंगे उनके अंदर हम ग्रीस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों इसके अंदर हम ग्रीस लगा लेंगे। दोस्तों अगर ये आपको परचेज वगैरह करना है तो आपको हार्डवेयर या प्लाईवुड की दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसका जो सा प्राइस भी है, कोई 200 का देता है, कोई 220 का देता है। इस तरीके से इसका प्राइस होता है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बंद करके देखते हैं।
दोस्तों अंदर से भी बिल्कुल साथ में सिल गया है, बाहर से भी इसका बिल्कुल सही आया है, कोई ऐसे बैक नहीं मारा। जो सा प्रोसीजर मैंने बताया बिल्कुल इस तरीके। और दोस्तों ऐसे भी ये हमारा बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं, दिख रहा होगा ये बिल्कुल ऐसे 0-0 आया है, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं जब इसकी सेटिंग वगैरह सही करते हैं तो यहाँ से हमारा कम बढ़ती रह जाता है, जो सा हमारा ग्रुप होता है वो सही ढंग से आ ही नहीं पाता है। जब हम ग्रुप की सेटिंग करते हैं तो हमारा डोर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये ऐसे भी चिपका हुआ है, तो इस तरीके से भी पूरा है, यानी कि प्रॉपर ये सही ढंग से लग गया। ये देखो अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। दोस्तों इस जो सी हिंजेस की एक खासियत और है कि बार बार हमें ये हिंजेस ना खोलने नहीं पड़ते, क्योंकि हम बार बार यहाँ से स्क्रू खोलते हैं तो ढीला पड़ जाता है। कभी भी हमें फिटिंग वगैरह जैसे करनी है, जैसे हमने फर्ज करो हमने इस पर पॉलिश या डिको पेंट वगैरह करवाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिप लगी हुई है तो हमने इसको ऐसे पुश करना है तो ये हिंजेस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आप डोर को बड़े आसानी से कहीं भी आप पॉलिश वगैरह लेके कर सकते हो। बार बार आपको ये नहीं है कि आपको ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, बेशक किसी भी कंपनी की प्लाईबोर्ड बढ़िया होगा, अगर 4-5 बार खुल जाएगा तो वो यानी कि सेटिंग खराब ही हो जाती है, इतना कामयाब नहीं रहता। इसमें एक खाली, इसको बोलते हैं 3DA बोलते हैं। तो मैं आपको इसके और भी फंक्शन बताऊंगा, अगर अप डाउन करना, आगे पीछे करना, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस डोर की फिटिंग बहुत आसान है करनी। देखो ये हमने ऐसे करके फंसाया, ये किया और ऐसे करके इसको नीचे कर दिया और ऐसे कर दिया, ये यानी कि लॉक हो गया। और दोस्तों अगर हमें आगे पीछे करना है तो इसकी मदद से क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना है, ये आगे पीछे जा रहा है, ये देखो। आप यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको ऊपर नीचे लेके जाना, 3 से 4 mm ऊपर नीचे चले जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा ऊपर चले जाएगा, नीचे चलेगा। ये देखो ये ऊपर आ गया और ये नीचे चले जाएगा, दोनों तरफ से ऐसे वर्क कर सकता है। ये देखिए ये ऊपर आ गया, यानी कि दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा ना डोर ऊपर नीचे जाएगा। ये देखो जैसे आपको जा रहा होगा, ये देखिए ये ऊपर चले गया, तो यानी कि बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, यहीं से हमारा ऊपर नीचे डोर चले जाता है। तो ये फंक्शन इस कब्जों में बहुत शानदार है। दोस्तों हिंजेस के ऊपर हम क्या करते हैं, बाद में जब फाइनल हमारा काम हो जाता है, हम लोग कैप वगैरह लगाते नहीं। दोस्तों इस कैप लगाने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि इसकी लाइफ ना काफ़ी बढ़ जाती है, स्क्रू वगैरह नहीं खुलता और जो छोटे मोटे कॉकरोच वगैरह होते हैं वो किचन के अंदर नहीं आते। और दोस्तों कभी भी हमारी बहनें वगैरह सफाई वगैरह भी करती हैं, उनके हाथ में लगता नहीं है। और दोस्तों एकदम काम ये डीलक्स लगता है, जैसे लगता है किसी कंपनी ने ही कर रखा हो, बड़ा हाई कंपनी से इन्होंने काम करवा रखा। देखो इस तरीके की शाइनिंग आ जाती है, कल को सफाई वगैरह लगते हैं तो हाथ में नहीं लगता। दोस्तों इसके बारे में जैसे मैंने बता दिया, ये मैंने 19 mm में लगाया, हाँ, यानी कि इसको बोलते हैं हाफ टक्कर, यानी कि हम बोलते हैं। तो दोस्तों कई भाइयों की प्रॉब्लम ये आती है, जैसे 1 इंची का बोर्ड वगैरह होता है तो उसके लिए हमें जैसे डोर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए कौन सा कब्जा होता है। दोस्तों अजोन कंपनी का आता है, थिक डोर हिंजेस के नाम से आता है। तो इसको हम इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने सारा बता रखा है वो इस प्रोसीजर से नहीं लगेगा, इसका प्रोसीजर अलग होता है। दोस्तों अजोन कंपनी के हिंजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यानी कि सालों सालों तक ये रिपेयर ही नहीं मांगता, ना हमें सर्विस के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों इसके काफ़ी तरीके के अलग अलग तरीके के इसके हिंजेस आते हैं, आप अगर बोलोगे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उस हिसाब से बता दिया है। तो मैंने जिग के बारे में भी बता दिया कि किस तरीके से हम 0-0 पर इसका जो सा परफॉर्मेंस होता है बिल्कुल 0-0 होता है, कंपनियों की तरह, जैसे आपने देखा भी है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।